सो पिछले हफ्ते जो हमने किया उस सबको हमने जल्दी से रिव्यू किया है और आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे और वो है संतुष्टि। सब जोर से बोलेंगे, संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। ओके, कंटेंटमेंट इज लर्नड और एनेबल्ड बाय द लॉर्ड। संतुष्टि प्रभु द्वारा, है ना, सिखाया गया है, वचन द्वारा सिखाया गया है और परमेश्वर ही हमें सक्षम करता है किस क्या होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए या रहने के लिए। तो इसको हमने पहले देखा था ना, जो टिप्स में हमने देखा था कि जो हम कमाते हैं या जो हमारे पास है उसमें हमको क्या रहना है। सब जोर से बोलो, जोर से। संतुष्ट रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, मेरे पास इतना ही है उसके पास उतना ज्यादा है, नहीं। जो है उसमें धन्यवादित रहोगे तो परमेश्वर धन्यवादित लोगों को और देगा। जो है उसके लिए भी आप शिकायत करते रहोगे तो जो है शायद वो भी खोद लेंगे, है ना। अगर सर पे 2 ही बाल है तो उसके लिए भी धन्यवाद दो। आमेन, हालेलुया। जितना है उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। अभी धन्यवाद के बारे में नहीं सीख रहे, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहें। ओके, फिलिप्पी 4:12। हम्म, सीखा है, सीखा है। हर बात में, हर दिशा में तृप्त रहना सीखा है। सब जोर से बोलो, सीखना है, मुझे सीखना है। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, तृप्त रहना मुझे सीखना है। आमेन। कुछ अच्छा का, बेहतर का चाहत रखने की बात नहीं कर रही मैं। अगर आपके पास वो आमदनी है, अगर परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है, बिल्कुल और बेहतर लो, लेकिन जो है उसमें क्या रहना है, खुश भी रहना है, संतुष्ट भी रहना है। ओके, दूसरा, बी कंटेंट नॉट एंग्शियस। संतुष्ट रहो, चिंतित मत रहो। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6:25। हम सब जानते हैं क्या वचन है ये। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हम्म, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हम्म, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हाँ, तो हमें चिंता नहीं करना है, ठीक है। हमें डोंट बी एंग्शियस, हमें सोचते नहीं रहना है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल क्या होगा। पर हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें खिलाएगा, हमें पिलाएगा। जिसने आज तक ध्यान रखा वो आगे भी ध्यान रखेगा। आमेन। ओके, तो चिंतित मत होना, परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करे। इब्रानी में भी ऐसे ही लिखा है 13:5 में, है ना। क्या लिखा हुआ है, इब्रानी 13:5 भी हम पढ़ते थे। एक नया नियम, एक क्या, स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। हाँ, उसी पर, जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। ओके, तो आज के बाद जो हमारे पास है उसमें हम संतोष होंगे, संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, चिंतित नहीं होंगे ना कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, नहीं। हम संतुष्ट रहेंगे, धन्यवाद देंगे तो प्रभु जो हमारी इच्छाएं उसको भी प्रभु पूरा करेगा। आमेन, आमेन। बी कंटेंट विथ हैविंग द बेसिक नीड्स ऑफ योर लाइफ सेटिस्फाइड। अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में संतुष्ट रहें। खाना, पीना, पहना, छत, है ना। और अगर एक साइकिल भी है तो मैं कह रही हूं खुश रहो उसमें। प्रभु जब बढ़ाएगा तो स्कूटर ले लेना, जब थोड़ा और बढ़ाएगा कार ले लेना, थोड़ा और बढ़ाएगा ट्रक ले लेना, है ना। थोड़ा और बढ़ाएगा तो ट्रेन ले लेना, प्लेन ले लेना, जो आपको लेना है ना। कहने का मतलब है जिसमें है, जो अगर आपको खाने पीने के लिए, तो वचन कह रहा है उसमें खुश रहो, उसमें खुश। क्योंकि कितनों के पास वो भी नहीं है, नहीं है। ओके, सो बी कंटेंट। अगर आपके मूल जरूरतें पूरी हो रही है तो प्रभु का धन्यवाद, उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। 1 तिमोथी 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। वचन कह रहा है
खाने पीने के लिए है तो संतोष करो। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब्जी है उसमें भी संतुष्ट रहो। चिकन नहीं है बोल के कुड़कुड़ाना नहीं। बच्चों को भी सिखाना, ठीक है। चिकन विकन ज्यादा खाने वाले लोग बच्चों को भी सिखाना, कोई बात नहीं, सब्जी में भी खुश रहो, वो भी आ जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आपको जगह के रखने के लिए तो बीच बीच में थोड़ा सा हालेलुया भी हम बोलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हुए बैठेंगे। आमेन। बी कंटेंट विद योर वेजेस। ओके, अपनी मजदूरी में या आमदनी में खुश रहो। अपने मजदूरी का और क्या शब्द होंगे? वेतन में, वेतन में आपको जो कमा रहे, चाहे बिजनेस है, नौकरी है, उसमें भी संतुष्ट रहो। लूका 3:14। ओके, लूका 3:14। और सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। हाँ, अपनी मजदूरी पर संतोष करना, संतुष्ट रहना उससे जो आपको मिल रहा है। और मेहनत करो तो और प्रभु आपको देगा, लेकिन जो मिल रहा है उसमें कुड़कुड़ मत करना, ठीक है। तो वही सारी चीजें किस किस में संतुष्ट रहना वो हम देख रहे हैं। ओके, और अगला हम देखेंगे, कंटेंटमेंट कम्स लार्जली बिकॉज ऑफ अ डिजायर फॉर क्राइस्ट। संतुष्टि मुख्य रूप से मसीह के लिए एक इच्छा के कारण आता है। इसको काश में रुक कर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताती हूँ वचन पढ़ने से पहले, जब तक आप लिख रहे हैं। देखो, जब मसीह के लिए हमारे अंदर इच्छा ज्यादा जैसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, परमेश्वर के लिए हमको ये सांसारिक इच्छाएं घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी। समझ रहे हैं कुछ आप? क्योंकि मसीह ही हमें संतुष्ट हर चीज में, केवल संसारिक चीजों की बात नहीं कर रही। अगर एक पत्नी को लग रहा है पति का प्रेम नहीं मिल रहा है, मैं कह रही हूं यीशु के प्रेम में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, फिर आप कुड़कुड़ नहीं करेंगे मेरा पति प्रेम नहीं करता, मेरा पति पूछता नहीं है, वो ये उल्टा। वैसे ही हर एक मतलब हर रिश्तों में भी, चीजों में भी, जैसे जैसे हमारा प्रेम यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए बढ़ता जाएगा, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी परमेश्वर के राज्य के लिए, तो ये संसार की बातें सब, उसमें इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, है ना। उसकी चाहत कम होती चली जाएगी। ये सच्चाई की बात है, मैंने अनुभव किया इसलिए मुझे मालूम है ना। मैं सोचती हूँ और भी कई लोग बैठे होंगे, जैसे पहले जैसे इच्छा थी, मुझे वो पहनना है, मुझे ये गहना पहनना है, मुझे घटा या नहीं? कितने लोगों के अंदर घटा है? जरा बहनों हाथ उठा के बता। है मुझे ऐसा स्टाइल पहनना है, मुझे वो ड्रेस पहनना है, मुझे इतना मेकअप करना है, मुझे वो गहना, है ना। भाई लोग गवाही देंगे, ये भाई बहनें सच बोल रही हैं? कुछ घटा या नहीं? आपके और मांगे कम आई हो ये या नहीं? ओके, है ना। तो हम मसीह के लिए जब प्रेम में बढ़ते जाएंगे तो क्या संतुष्टि आता जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी भी ये चाहिए वो चाहिए वो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मसीह का प्रेम हमारे अंदर क्या है, मसीह के लिए चाहत हमारे अंदर कम है। और जैसा वो बढ़ेगा, फिर हमारी आशा क्या है? मसीह होगा, स्वर्गीय बातें, हमारा धन, हमको ये होगा कि वहां धन इकट्ठा करना है, वो हमेशा रहेगा। आमेन। भजन संहिता 73:25 में क्या लिखा हुआ है? सब मिलकर पढ़ेंगे। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आमेन। पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। अगला, कंटेनमेंट एंड गॉडलीनेस यील्ड ग्रेट गेन। संतुष्टि और भक्ति से बड़ा लाभ मिलता है। 1 तिमोथी 6:6। संतुष्टि और भक्ति से बड़ा लाभ मिलता है। 1 तिमोथी 6:6 ऐसे लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, इज ग्रेट गेन। वापस आप पीपीटी डाल दें। ओके, उसमें ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, जो वो वचन है उसी को हमने लिखा है। तो आज के बाद जूम में भी जो है, ऑनलाइन जो जुड़े, यहाँ जो बैठे, हम क्या करेंगे? हमारा कैसी भावना होगी? जोर से बोलो, मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं संतुष्ट रहूंगी।
आमेन, आमेन, आमेन। अगला हम देखेंगे ललचाने के बारे में, हम देखेंगे या लालच के बारे में हम देखेंगे, कवेटिंग के बारे में। ओके, क्या है, किसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं? सब जोर से बोलो। अरे बोलने में हिम्मत क्यों नहीं है, बोलो। आपके अंदर नहीं है वो, हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। लालच है, ललचाने के बारे में। ओके, क्या हम देखेंगे। वचन कहता है हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। हमें लालच ना करने की आज्ञा दी गई है। कहां दी गई है? निर्गमन 20:17। बस आप एक एक वर्ड भी लिख सकते हैं, आज्ञा। ओके, निर्गमन 20:17 क्या लिखा है, जरा पढ़ देंगे। हाँ, ना दास दासी, ना बैल गधे, ना किसी वस्तु का, किसी भी चीज का लालच नहीं करना। ओके, सब तकरीबन जुड़ा हुआ आज जो है बातें सब सीखने जा रहे हैं, इधर से और उधर से, इधर से इधर से सब सीखने जा रहे हैं। लालच नहीं करना है। पड़ोसी को देखकर बोलो, बहन लालच नहीं करना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। भाई लालच नहीं करना, दूसरे का गाड़ी देखकर। अच्छा, बहन बोल दिया। आपने बिल्कुल आज्ञा मानी। ओके, हमें लालच नहीं करना क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और लालच करने वाले पर क्या होगा? दंड की धमकी दी गई है ना। मीका 2:2 और 3 में दंड, सिर्फ दंड लिख लो, दंड की धमकी दी गई है। ओके, मीका 2:2 और 3, मीका 2:2 और 3 क्या लिखा हुआ है? वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उनके घराने समेत पुरुष पर और उनके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार कहते हैं। मतलब एक्चुअली ये अंधेर और अत्याचार, आगे पीछे जरा आप पढ़ के देख लीजिएगा, उनको सजा दी गई थी क्योंकि वो लालच करते थे। सजा दी गई थी, धमकी दी गई थी, है ना। ओके, सो लालच करने से क्या मिलेगा? जैसे दुनिया में बोलते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे, ऐसे लालच करे दंड मिले। ठीक है, ओके। और हम देखेंगे अगला एक उदाहरण देखेंगे, लालच करने पर दंड का एक उदाहरण देखेंगे, किसने लालच किया और किसको दंड मिला। यहोशू 7:21। ओके, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण यहोशू 7:21। तब मैंने उसका लालच करके उसे रख लिया, और मैंने डेरे में भीतर भूमि में ये गाड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। ये कौन है मालूम है? आखान। कौन है? आखान। युद्ध में गए थे, परमेश्वर ने बोलता कोई भी चीज नहीं लेके आना, कोई चीज छूना नहीं, वो यहोवा का है। जब बहुत सुंदर सुंदर चीज देख लिया, चुपके से लेकर आ गया। शाऊल ने भी किया था, बोला मैं यहोवा को चढ़ाऊंगा ना, बलि चढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत उदाहरण है, केवल एक ही उदाहरण मैंने दिया। तो इसके साथ क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे नहीं, 25 में देखना, आगे भी देना, पूरा अध्याय में लिखा है कि इनको पूरा घराने को नाश कर दिया गया, नाश हो गए वो लोग। तो लालच करने का उदाहरण याद दिया है, नाश। अगला हम देखेंगे, लालच करने का उदाहरण हमें निर्देश देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब 1 कोरिन्थी 10:6 में से लिखा हुआ है कि ये सारी बातें जो पुराने नियम में हुई है ना, वो किससे लिखी गई है? ताकि हम उससे सबक सीख सके। समझ गए, है ना। ये एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने हमें ये पुराना नियम पूरा लिख के दिया, बल्कि नए नियम में भी जो अच्छाई बुराई सब जो है कि हम उनसे सबक ले, नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, हमारे जीवन में ऐसे नहीं हम चाहते, इसलिए हम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, इसलिए कहानी गई। नहीं तो बाइबल में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखते, लेकिन बाइबल इतिहास का किताब है, इसमें जो लोगों ने गलतियां करी वो भी लिखा हुआ है, ताकि हम वो गलती ना करें। समझ रहे हैं ना, समझ रहे। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 10:6 में क्या लिखा हुआ है।
सब मिलकर पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वहां पर और भी 4-5 चीजें लिखी हुई है। पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय, इजरायलियों ने ऐसा किया और ऐसा हुआ, ऐसा किया ऐसा हुआ, इसलिए, और वो ऐसे लास्ट में लिखा हुआ है, ये सब इसलिए लिखी गई ताकि हम उनके जैसे बुड़बुड़ाए ना, उनके जैसे शिकायत ना करें, उनके जैसे लालच ना करें। क्या लालच करी मालूम है ना? रोज मन्ना खा रहे हैं, कुछ और भी दे दो, वैरायटी माल चाहिए हमें, है ना? फिर इतना खाया कि नाक से कान से सबसे निकलने लग गया। परमेश्वर ने कहा लो खाओ, है ना? सो मतलब लालच, लालच बहुत खतरनाक चीज है। ओके, अगला हम देखेंगे, लालची लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बाप रे, ये तो ज्यादा ही खतरनाक है। लालची लोग परमेश्वर के राज्य के मतलब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इतना सिंपल लिख लो, ये पूरा नहीं भी लिखे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन लोग? अविश्वासी नहीं, जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, नहीं, ऐसा नहीं। बपतिस्मा भी लिया होगा, लेकिन अगर वो लालची ठहरा तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं नहीं कह रही, बाइबल कह रहा है। कहां लिखा है? पहला कोरिन्थी 6:10। हाँ, सारे पढ़ो, ये लिस्ट जबरदस्त है, पढ़ो। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो अगर ये कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो खबरदार, अगर एक झूठ मुंह से गलती से निकल गया, तुरंत क्षमा मांग के माफी मांगना है, परमेश्वर से भी और जिससे भी झूठ बोला। लेकिन ये नहीं कि रोज झूठ बोल के रोज क्षमा मांगना है। होता है ना कि एकदम से वो होकर गलती से निकल गया तुरंत। लेकिन मतलब चोरी या झूठ, अच्छा यहाँ पर चोरी लिखा है, एक जगह झूठ भी है मेरे ख्याल से, प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पर भी हो सकता होगा आगे पीछे, लेकिन यहाँ लोभी का वचन है इसलिए सिर्फ यही वचन लिया। तो लेकिन लोभ सब तो एकदम से नहीं आता ना, धीरे 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 बढ़ता है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना, अगर ये कोई भी चीजें हमारे अंदर है, अगर हम खाते पीते लोग हैं, खाते पीते मतलब ऐसा वाला खाना पीना, ओके, गाली देने वाले, कोई भी यहाँ गाली नहीं देता ना, प्रभु का धन्यवाद, आमेन। तो ये सब, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? लोभी। सब जोर से बोलो, बोलो, लोभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और मैं लोभी नहीं हूंगा, मैं लोभी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है, आमेन। मुझे परमेश्वर का राज्य में जाना है, आमेन। अगला, ये भी लिखा है कि लालची विश्वासी के साथ संगति भी नहीं करना है। अरे, ये भी लिखा था बाइबल में, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। ये मत बोलना कल को, क्योंकि आज आपको बता रही हूं क्या है। पहला कोरिन्थी 5:11 में लिखा है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, जानने के लिए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। क्या लालची विश्वासी के साथ, दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रही, दुनिया में तो है ही सारे ऐसे, ठीक है, तो फिर हम तो किसी के साथ भी उठ बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन जो कहता है कि मैं विश्वासी हूं, मैं भक्त हूं, मैं मसीह हूं, वो है, और एकदम लालची एक नंबर का, उसके साथ उठो बैठो मत, दूर रहो, दूर रहो। अगर आपको लग रहा है वो लालची है, आपके पास सबूत है वो लालची है, नहीं तो आप उसके साथ जोड़ जोड़ के चल के वो लालच आपके अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही बोली, भाषा, आदत, स्वभाव सब होगा। तो दूर रहो, आपके लिए खतरनाक है इसलिए, और प्रार्थना करो उसके लिए। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति लालची है तो कि वो लालच से निकलने पाए, उसको जाके मत सीधा बोलना लालची कहीं का। जैसे हमारे नाटक में हमारी अन्नू बहन एक बार लालची बहन बनी थी, है ना। सो ऐसा है ना, है, हाँ, इस बार सोनी बन गई वही। तो ऐसा हम मतलब ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे लोग नहीं, लालची लोगों के साथ संगति ना करें, ठीक है। पहला कोरिन्थी 5:11 हमने पढ़ लिया। अगला, लालच ना करने वाले धर्मी व्यक्ति का उदाहरण। आज हम पॉजिटिव उदाहरण देखेंगे जिसने लालच नहीं किया, है ना। प्रेरितों का काम 20 का, ऐसे लिख लो, धर्मी व्यक्ति का उदाहरण।
20 का 33, जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 20 का 33। मैंने किसी की चांदी सोना या कपड़े का लालच नहीं। कौन बोल रहा है ये, किसी को मालूम है? पौलुस कहता है। पौलुस कहता है ऐसा है, मैं सेवक हूं परमेश्वर का, ठीक है, और एक सेवक मजदूरी के योग्य है, लेकिन मैंने किसी का लालच नहीं किया। मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा कुछ 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 चाहिए, नहीं। मैंने किसी का भी चांदी सोना कपड़े का लालच नहीं किया, हिम्मत के साथ वो कह रहा है। आमेन। ऐसा हम भी कहने पाए। आमेन। हम सेवक ही नहीं, हर एक विश्वासी कहने पाए, हम परमेश्वर के पीछे इसलिए नहीं गए क्योंकि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा, हमें है ना परमेश्वर हमें धनी बनाएगा, नहीं। हमारे अंदर लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा, नहीं। हम ना पौलुस ने उसलिए सेवा नहीं करी। अगला, गॉड कैन कंट्रोल कवेटिंग। परमेश्वर लालच को नियंत्रित कर सकता है, यानी हम लालची ना हो तो ऐसा वो कार्य कर सकता है। निर्गमन या हम वो उसको पढ़ लेंगे तब और एक्सप्लेन करूंगी। निर्गमन 34 का 24। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए हम्म वर्ष में 3 बार आया करे, हम्म तब कोई तेरे भूमि का लालच ना करेगा। हाँ, मतलब ये परमेश्वर एक वायदे के रूप में अपने लोगों को दे रहा है ना, इजरायलियों को दे रहा है कि जब भी तू आराधना करने के लिए, क्योंकि कई दिन होता था है ना, और इन लोगों को 7वें साल भी याद है, हमने सीखा था 7वें साल इनको अपना भूमि को में कुछ काम नहीं करना, ऐसे कई सारा है ना टाइम में ये भूमि खाली छोड़ना था और उसको छोड़ के जाना था, दूर जाना था उनको, यरूशलेम या जो भी जहाँ पर भी परमेश्वर का कवनेंट हम मंदिर था, या जहाँ पर भी कुछ कुछ जगह नियुक्त थे। तो परमेश्वर कह रहे जब भी तुम जाओगे ना तो कोई भी तुम्हारे चीजों का लालच नहीं करेगा कि तुम वापस आए और पता चला तुम्हारा जमीन किसी ने हड़प लिया, या तुम्हारा घर किसी ने, या तुम्हारा घर से चोरी हो गया, वो हो गया। मतलब परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसा उनके जीवन में, मतलब तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग या तुम्हारे शत्रुओं में ऐसा काम करूंगा कि वो तुम्हारे किसी चीज की लालच नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई चोरी नहीं होगी, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी जब तुम परमेश्वर का आराधना करने तुम जाओगे। साल में 3 बार जब तुम यात्रा करके जाओ, क्योंकि कई लोग बहुत दूर रहते थे है ना, तो शायद कई बार इन लोगों को शायद हफ्ते या महीने भी लग जाते होंगे जाके आने में, क्योंकि चल के जाते थे है ना। तो परमेश्वर करे कोई भी तुम्हारी चीजों का लालच नहीं करे, इसका मतलब परमेश्वर उनको नियंत्रित करके रखेगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। तभी तो कई बार जब मैं ऐसे जगहों में पार्किंग करती हूँ ना, जहाँ कुछ डर लगता है कि पता नहीं को उठा के ना ले जाए यहाँ से स्कूटर या कुछ और जैसे साइकिल या कार या जो भी है, मतलब ना, तो पहले मुझे नहीं पता था, अब मैं कहती हूँ परमेश्वर आपकी सुरक्षा, आपका लहू का बाढ़ा मेरे इस गाड़ी के चारों ओर बना रहे, आपके स्वर्गदूतों का पहरा रहना कि कोई इसको देखे भी ना, इसकी लालच भी ना करे, चाहत भी नहीं करे है ना। परसों बहन आई थी, हमारी कामनी बहन प्रार्थना के लिए आई थी, स्कूटर चाबी मतलब चाबी वहीं पर छोड़ के आई, कोई भी देख के उठा के ले जा सकता था, लेकिन क्या करा परमेश्वर ने, सुरक्षा करी, कोई उसको देख भी ना पाए, क्या किसी के अंदर लालच ही नहीं आया कि भाई हम ये काम कर ले। तो ऐसा परमेश्वर का सुरक्षा बना रहा, हम बेवकूफी कर भी ले तो भी परमेश्वर का सुरक्षा बना रहेगा। आमेन। तो यही परमेश्वर कह रहा है। ओके ओके, समझ गए सब लोग? तो हम क्या नहीं बनेंगे, हम कोई भी एनहॉप में कोई भी लालची नहीं होगा। अगला हम पढ़ेंगे लोभ। ठीक है, आज सारे थोड़े नेगेटिव वाले हैं, लेकिन ये भी सीखना बहुत जरूरी है। ओके, लोभ, सब जोर से बोलेंगे लोभ। मैं देख रही थी लोभ और लालच में क्या फर्क है, तकरीबन एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लालच ये है कि एक्चुअली कवेटिंग है, उसको अब एग्जैक्ट शब्द नहीं मिला था। लालच मतलब किसी और का चीज का नजर, मतलब मुझे उसका घर का जैसे फ्रिज चाहिए, उसका गाड़ी मुझे चाहिए जैसा चाहिए, आप समझ रहे हैं, उसके जैसे बीवी चाहिए उसके जैसा पति चाहिए। क्या आप लोग तो ऐसे देख रहे जैसे ऐसे कोई होता ही नहीं है, होता है ना,
शादी के बाद भी होता है, पहले भी होता है ना। सो भाई आगे वाले का जैसा चाहिए, वो होता है लालच, या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कविटिंग है, हाँ ललचाना, ललचाना। और ये जो लोभ है कि और चाहिए, आप समझ गए, दोनों में फर्क है। पहला वाला दूसरे का चाहिए, और ये क्या है, और वो अच्छा वाला और नहीं, लेकिन वही ये दिल मांगे मोर 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 वो वाला, हाँ। सो चलो, तो हम देखेंगे इसको भी क्या वचन में लिखा है। हमें यहाँ पर एक्चुअली मैंने चेंज किया था सारा, लेकिन मैं वो सेकंड मैं डालना भूल छोड़ दिया। तो यहाँ पर जहाँ भी लालची लिखा हुआ है तो उसको लोभ कर देना। I forgot the second slide, or you can get it to my Gmail and just download. Anyway, it's okay. हमें लोभ ना करने का आज्ञा दी गई है, ठीक है। लोभ नहीं करना। एफएससी 5:3 जल्दी से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड लिख लो। आज्ञा 5:3 एफएससी, तकरीबन सेम चीजें ही हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। क्या है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। पौलुस कह रहा है, एफेसियों को कह रहा है कि तुम्हारे बीच में लोभ का चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लोभ करना तो दूर की बात है, लोभ का चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कितना हमको ध्यान दे के जीना है ना ये जीवन को, है या नहीं। तो ये शिक्षा जरूरी है या नहीं, क्योंकि हम तो सोचते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई पाप थोड़ी है। नहीं, वचन कह रहा है लोभ भी लालच भी सब बहुत खतरनाक चीजें हैं। ओके, अगला देखेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रीड इज आइडोलेट्री। लालच लालच नहीं, लोभ मूर्ति पूजा है। लोभ क्या है, अगर हम कहते हैं हम तो भैया मूर्ति पूजा से निकल के आए हैं बच के, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अगर आप लोभ आपके अंदर है या मेरे अंदर किसी के अंदर भी है तो वो क्या है, मूर्ति पूजा है। कोलोसी 3:5, कुलूसी हिंदी में कुलूसी बोलते हैं, कुलूसियों नहीं कुलूसी, ये एफेसी था। कोलोशियंस 3:5, हाँ। अशुद्धता, दुष्कामना, हाँ, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहां पर दोनों इस्तेमाल किया, लालच और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सब थोड़ा जोर से अंगीकार करेंगे, आपके कान सुनने दो। लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। गंभीर है या नहीं, बात गंभीर है। लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। और हम कितने लोग मूर्ति पूजा करना चाहते हैं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो लोभ हमारे अंदर से नहीं होना चाहिए। ओके, एंड गॉड अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ ग्रीड, हर तरह के लालच से सावधान रहो, वचन कह रहा है। लूका 12:15 में लिखा है, हर तरह के लोभ से सावधान रहो। हर तरह के लोभ से सावधान रहो। लूका 12:15 क्या लिखा है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अ मैन्स लाइफ कंसिस्ट नॉट इन द अबंडेंस ऑफ द थिंग्स विच ही पोजेसेस। मतलब ये मत सोचना मेरे पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितना बड़ा घर होगा, है ना, या जितना बड़ा सब कुछ बढ़िया बेहतर होगा, उतना मैं आशीषित हूं, या उतना मैं मतलब कैसे बोलेंगे, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत में नहीं होता, मतलब तभी वही जीवन है ना, वही जीवन है। ये मत सोचना, बहुतायत में नहीं है। बहुतायत परमेश्वर देता है, लेकिन वचन वाला बहुतायत वो जीवन, वो अलग बात है। हम उसको एकदम संसार की बातों में कर देते हैं, ठीक है। यीशु आया जीवन और बहुतायत का जीवन, वो अनंत जीवन से जुड़े हुए बातों की बात है। लेकिन परमेश्वर में आशीष भी करता है,
लेकिन हमें याद रखना कि हमको क्या है, चौकस रहना, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखना। अब जरा पड़ोसी को जरा देख के आप भी जरा स्टडी का थोड़ा सा प्रचार कर लो, पड़ोसी को बोलो बहन भाई, इस बार भाई बोलना है, ठीक है। हर प्रकार के लोभ से हमें अपने आप को बचाना है, मिलकर बोलो, बिल्कुल हर प्रकार के लोभ से हमको अपने आप को बचा के रखना है भाई, बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर दोबारा ये पॉइंट रिपीट किया है, जब मसीह हमारी इच्छा बन जाता है तो लालच कोई समस्या रह ही नहीं जाती। आमीन, लालच या लोभ है ना, जब मसीह हमारा इच्छा बन जाता है, जब यीशु मसीह को हम चाहने लग जाते हैं, तो ये लालच लोभ सब समस्या नहीं है, हमारे जीवन में एक समस्या नहीं होती, इसको सब हम आसानी से जीत पाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कई लोगों के अंदर अलग अलग समस्याएं होती है ना, अलग अलग बंधन होते हैं, है ना। कईयों को झूठ बोलने का है, कईयों को गाली देने का है, कईयों को कुछ अश्लील चीज देखने का है, कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग कमजोरियां। तो जब हम मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएंगे तो वो सारी भी चीजें, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं कि लोभ हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर आगे वाले के पास कुछ है, ज्यादा है, इतना है, मुझे कोई बात नहीं, एक ही कमरा है हम उससे खुश हैं, 2 भी देगा उसमें भी खुश रहेंगे, 10 होगा उसमें भी उतना ही खुश रहेंगे। आमीन, आमीन। एक कमरे में हमने आरंभ किया अपना घर, शेयरिंग बाथरूम, शेयरिंग टॉयलेट, खुश मस्त, कोई लालच नहीं, चाहत नहीं थी कि और चाहिए। कई साल जी, वो तो हमारे पीछे हमारा दोस्त पड़ गया, इनका दोस्त और उनकी बीवी मेरी दोस्त, हम दोनों जिगरी दोस्त, 2 परिवार। वो बोले यार जॉन घर देखते, घर देखते, वो बोल बोल के इनके साथ गए, फिर देख देख के दोनों ने मिलके, मतलब हमको भी जरूरत थी लेकिन हमको इच्छा नहीं थी, चाहत नहीं थी कि घर चाहिए। हमने कहा कौन झंझट इसके पीछे जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वहां पर एक कलीसिया आरंभ होना था और आपको यहां पर आज होना था, इसलिए परमेश्वर ने बस वो इच्छा डाली, लालच और लोभ नहीं, एक इच्छा उन्होंने, और परमेश्वर रास्ते बनाता चला गया। लेकिन जब एक कमरे में भी रहते थे तो खुश होकर रहते थे, आनंदित होकर रहते थे। आमीन। तो वो ये कहने का मतलब है ना, तो मसीह में खुश रहो, परमेश्वर आशीषित करता चला जाएगा, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं, और बनाना है, और बनाना है, और चाहिए, वो नहीं है, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ अ गॉडली पर्सन हु वॉज नॉट ग्रीडी, एक ऐसा धर्मी व्यक्ति का उदाहरण हम देखेंगे जो लालची नहीं, और जो लोभ जिसके अंदर नहीं था, है ना। वही व्यक्ति है जो हमने पहले पढ़ा है, 1 थिस्सलुनी है ना 2:5, जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते हैं और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। अब वो क्या शब्द है मुझे भी नहीं पता, मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स लिखा है, मतलब दूसरे को मस्का लगाना, मक्खन लगाना, है ना। ये है वो हिंदी शब्द वो है जो लिखा हुआ है, आज एक शब्द भी सीख लो, है लल्लो पत्तो चापलूसी, है ना, चापलूसी, किसी क्या मक्खन लगाना, बटरिंग करना, ये है ना। क्या कभी भी पौलुस कह रहे हम ऐसे बातें नहीं किया करते कि, और ना लोभ के लिए बहाना करते हैं, परमेश्वर गवाह है, हिम्मत के साथ कह रहा है परमेश्वर गवाह है, हम भैया हम ऐसे दूसरे को मक्खन लगाते हैं, वो उसका कुछ हम ले लेंगे, उसको मिल जाएगा, नहीं, हम ये काम नहीं करते। आमीन। हम भी ऐसा गवाही दे सके, आमीन, हालेलुया। हम सीख रहे हैं, हम भी ऐसा दे पाएंगे एक दिन, आमीन। अगला हम देखेंगे लोभ को परमेश्वर दंड कर, जैसे हमने लालच के लिए देखा वही चीज है, लोभ को भी क्या करता है परमेश्वर, दंडित करता है। उसका एक उदाहरण देखेंगे, 1 कुरिन्ती 10:6, ये हमने पहले पढ़ा था। अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण के रूप में ये हमें क्या है दिया गया है। 10:6 क्या था, हमने शायद पढ़ा था ना पहले, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत, हाँ ये हमने पढ़ लिया था, ओके। एक उदाहरण के रूप में ये सारी बातें लिखी गई है परमेश्वर ने। अच्छा, कुछ लोग भी लोगों के उदाहरण हम देख लेते हैं अभी।
एक ही देखेंगे, बहुत सारे हैं लेकिन एक ही देखेंगे। एक ही मैंने वचन लिखा है, पहला शमूएल 14 का 32। पहला शमूएल 14 का 32 उदाहरण एक लोभी व्यक्ति का। 14 का 32 जल्दी से डाल दें। हम्म 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 बाप रे, इतने अब भूखे थे या क्या था, जो भी था, मतलब रुके भी नहीं कि उसका क्योंकि ये परमेश्वर का नियम था कि कोई भी जानवर को उसका लहू के साथ, क्योंकि लहू में जीवन है, उसके साथ कभी भी उसका सेवन, मतलब उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन उतना भी उनको सब्र नहीं था, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक लालची लोगों का एक उदाहरण हम देते हैं, या लोभ का एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम देखेंगे लोभी अगुए भी होते हैं, है ना। यशायाह 56 का 11 क्या बोलते हैं? 56 56 का 11 लोभी हम यहाँ जितने अगुए बैठे हैं, आज हम, है ना, शपथ लेंगे हम लोभी नहीं बनेंगे। ऐसा लिखा है, वे मर मर भूखे, ओ बाप रे, पढ़ना भी थोड़ा है, कुत्ते कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। भाई मैं बाइबल से पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये परमेश्वर का नबी बोल रहा है, मतलब परमेश्वर का वचन है ये, है ना। वो मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, उन सभी ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। कोई भी एन हॉप में, कोई भी क्या मसीह जगत में एक अगुआ के बारे में परमेश्वर ऐसा ना बोलने पाए। कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, जो लोभ में जीता है उनको परमेश्वर ऐसा देखता है। अगला, लोभी लोग दुष्ट होते हैं। भजन संहिता 10 का 3, है ना। लोभी लोग क्या होते हैं? दुष्ट होते हैं, है ना। भजन 10 का 3 जल्दी से। क्यों? हाँ, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। तो लोभी क्या करता है? दुष्ट होता है, परमेश्वर को त्याग दे देता है, तिरस्कार करता है ना। और लोभी लोभ को पकड़ लेता है, लोभ लोभी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो लोभी है तो वो लोभ उसको पकड़ लेता है। मतलब पहले से ही वो अविश्वासी है, उसके अंदर मतलब वो सही नहीं है, इसलिए उसका पीछा लोभ करता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है कि पहले से ही चीज सही नहीं है, इसलिए सारी बुराइयां उसको पकड़ लेती है। ओके, नीति वचन 11 का 6, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं एक और स्लाइड करके समाप्त करना चाहती हूँ, कम से कम ये टॉपिक तो ख़त्म कर दूँ। 2 टॉपिक और, एक स्लाइड ही था लेकिन इतना भी जल्दी मैं नहीं करना चाहती। ओके, अगला हम देखेंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स विल एक्सप्लॉइट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आउट ऑफ ग्रीड। झूठे भविष्यवक्ता लोभ के कारण मसीह के शरीर का शोषण करेंगे। ये हमको जानना बहुत जरूरी है इन समयों में, क्योंकि मसीह के देह का कई जगह शोषण हो रहा है ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगी। प्रार्थना के लिए भी पैसा, फ्री में प्रार्थना के लिए पैसा। अरे कोई खुशी से, आपका कुछ काम हो गया, आपने खुशी से लाके मिठाई दे दिया, कुछ ऑफरिंग दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन आप मेरे पास आ रहे हो, इतना पैसा जमा करो तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में कहीं ऐसा हुआ है? तो क्या है? झूठे भविष्यता लोभ के कारण मसीह के शरीर का शोषण। दूसरा पत्रस 2 का 3, ऐसा होगा, हो रहा है, इसलिए हमको सावधान रहना है। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ के लिए लाभ का कारण तुमको बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। मतलब परमेश्वर उनका विनाश करेगा, हमको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। ओके, तो सब इधर उधर भटक के, अरे 4 पैसा मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, वहां जाके दे देंगे तो ये काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपका पैसा बेकार जाएगा बस।
आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर खुश रहेगा। खुश रहेगा मतलब ये नहीं कि हमको उसको खुशी के लिए देते, उसकी आज्ञाओं पर जो चलते हैं उसका आशीष उनके ऊपर रहेगा। कहने का मतलब वही है। ओके, देर आर दोज हु विल नेवर बी सेटिस्फाइड। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। प्रभु मैं इनमें से ना हूं, है ना। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए। नीति वचन 30:15 में लिखा है, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। क्या लिखा है, ये बड़ा मजेदार वचन है। जैसे झोंक की दो बेटियां होती है जो कहती हैं दे 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 दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार है जो कभी नहीं कहती बस। वैसे तो और भी चीज, ये कुछ चीजों के बारे में लिखी गई, लेकिन हम इनमें से कोई भी ना हो, है ना। ओके, धार्मिक लोग लोभी हो सकते हैं। ये मत सोचना हम मसीह है भैया, हमारे अंदर तो लोभ नहीं आएगा, हम तो विश्वासी हैं। नहीं, हमारे अंदर भी आने की संभावना है, अगर हम ध्यान, तभी कह रहे हैं सचेत रहो, सावधान रहो कि वो जैसे ही लग रहा है कि अंदर घुस रहा है, हमको उसके विरुद्ध लड़ना है। नहीं नहीं, मैं इसको मेरे अंदर, ये इच्छा को मेरे अंदर आने नहीं दूंगा, दूंगी। क्या है, यहेजकेल 33:31, एजेकिएल 33:31। मतलब धर्मी लोग भी, विश्वासी लोग भी क्या बन सकते हैं, लोभी बन सकते हैं। एजेकिएल 33:31। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। हाँ, मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। कैसा वचन है ना। प्रभु किसके बारे में कह रहा है, अपने लोगों के बारे में कह रहा है। सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे हम तो नहीं है ना, है ना। क्या है, लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, हम उनके लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन चलते नहीं, है ना। मुंह से बोल रहे हैं कि बहुत प्रेम है, लेकिन मन में क्या है, लालच। हमारे बारे में ऐसे परमेश्वर गवाही नहीं देनी। एन हॉप में एक भी व्यक्ति के बारे में ऐसी गवाही नहीं देनी चाहिए, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एग्जाम्पल ऑफ द लॉर्ड पनिशिंग ग्रीडी पीपल, यहां फिर भी देखते, फिर भी यहां पर भी देखते प्रभु कैसे लोभी लोगों को दंडित करने का उदाहरण हम देखते हैं। गिनती 11:34, नंबर्स 11:34। उदाहरण लिख लो, बस उदाहरण लिख के, गिनती 11:34 जरा जल्दी से डाल दे। गिनती 11:34। हाँ हाँ, किब्रोत, किब्रोत थावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वही मिट्टी दी गई। कामुकता मतलब लालच, लोभ। जिन लोगों ने लोभ किया, लालच किया, वो वहीं मर गए, वहीं पर उनको दफना दिया गया, है ना, दंडित किया गया। तो शुक्र है हम नए नियम में हैं, जिसकी वजह से हम बचे हुए। पुराने नियम में तो तुरंत तुरंत सजा मिल जाती थी। ठीक है, एक स्लाइड और जल्दी से कर ले, है 9 बजे तक है वैसे तो बाइबल स्टडी, अभी 45 ही हुआ है। एक स्लाइड जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। पार्शियलिटी, पक्षपात, जल्दी से करेंगे, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। पक्षपात लिख के ले लो, पक्षपात 5 मिनट के अंदर हम समाप्त करेंगे। पक्षपात, टैक्स के बारे में हम अगली बार करेंगे। पक्षपात, प्रभु पक्षपात नहीं करता, ठीक है, ये सबको मालूम है ना। क्या वचन है, आप लिख लो, व्यवस्था विवरण 10:11। एक पुराना नियम से एक नया नियम से दे रही हूं, एफएसी 6:9। व्यवस्था विवरण 10:11, 10:17 और एफएसी 6:9। प्रभु पक्षपात नहीं करते, एक ही वचन डालो, एफएसी 6:9। एफएसी 6:9। और हे स्वामियों, लास्ट वाला पढ़ लो, क्या है, कि उन, उनका हाँ और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, हाँ, और वह किसी का पक्ष नहीं करता।
वह किसी का पक्ष नहीं करता। क्या हाथ उठाकर हम धन्यवाद दे सकते हैं जिसके वजह से हम चुने गए? आमेन। कोई बहुत पढ़े लिखे बहुत धनी लोग को नहीं परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आमेन। सब पापियों से परमेश्वर ने प्रेम किया। आमेन। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, इसलिए हमें भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, हमें भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षपात करना पाप है। पाप है, क्योंकि पक्षपात करना पाप है। कहां लिखा हुआ है? याकूब 2:9 में लिखा हुआ है, पक्षपात करना पाप है। जल्दी से उसको भी पढ़ लेंगे, इतना लिख लो, पाप, पक्षपात करना पाप है। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है। क्या है? पक्षपात डैश पाप। पक्षपात करेंगे पाप करना है। और पक्षपात हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, धनवानों के साथ भी कर सकते हैं और गरीबों को भी साथ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। है लिखा है, डू नॉट बी पार्शियल टू द रिच। याकूब 2:3 और 4। धनवान लिख लो और लिखो याकूब 2:3 और 4। क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों का मुंह देखकर कहो कि तू यहां वहां अच्छी जगह बैठ, और तू कंगाल से कहे कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ। है ना? तो अगर जैसे अमीरों को बोले, जैसे हमारे यहाँ पर नीचे और कुर्सी में बैठते हैं, वो किसी को पीठ में प्रॉब्लम है, किसी को पैर में प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ज़्यादा पैसा वाला कुर्सी में बैठेगा और जो कम कमाता है वो नीचे बैठेगा। ये अगर होता है, ये पक्षपात, भेदभाव, वचन में पक्षपात लिखा हुआ है ना। अमीर को कह के तू कुर्सी में बैठ जा और जब गरीब आएगा वो सीढ़ी में बैठ जा, तो बाहर खड़े हो जा, ऐसा अगर हम करते हैं तो ये पक्षपात हो रहा है ना। और 23:3 क्या बोलते हैं, निर्गमन, सॉरी, निर्गमन 23:3। और कंगालों के, हाँ हाँ हाँ, उसका भी पर ना करना। गरीबों के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, अमीरों के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। ओके, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, हमें जो सही है उसका साथ देना। ओके, जब न्याय है ना देते थे तो उनको बोलना किसी का भी पक्ष आपको नहीं लेना चाहिए, सच्चा सच्चा न्याय आपको देना चाहिए। ओके, अगुए न्यायाधीशों को पक्षपात नहीं करना चाहिए था। व्यवस्था विवरण 1:17 में जो अगुवाई करते थे, जो न्यायाधीश थे, उनको पक्षपात नहीं करना चाहिए था। आप लिख के रख लो, वही सारी चीजें हैं व्यवस्था विवरण 1:17। ओके, ये टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने ये लास्ट स्लाइड है। और पक्षपात करने वाले शापित हैं। व्यवस्था विवरण 1:17 में लिखा है कि जजेस या अगुओं को भी, न्यायियों को भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। पुराने नियम का नियम है, बस उसको पढ़ के जाएंगे, एक बार दिखा दे। व्यवस्था विवरण 1:17। हाँ, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े के ही वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ओके, सही न्याय करना है। सत्संगों के अगुए, बाकी माता पिता, एक बच्चे के साथ ज्यादा पक्षपात नहीं, लड़का है तो ज्यादा नहीं, तो कोई लोग लड़की है तो ज्यादा नहीं, सब बराबर। और ये पक्षपात मतलब कलीसिया की बात नहीं हो रही, दफ्तर में आप अगर आपके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ भी पक्षपात नहीं करना। आप समझ रहे हैं ना? बच्चों के साथ नहीं करना, बॉस मतलब आपके, अगर आप बॉस हैं अपने कर्मचारियों के साथ मत करना, परिवार में किसी के साथ मत करना, कहीं पर भी, कलीसिया में भी नहीं करना। सबके लिए लागू होता है ना। और अगर आप करेंगे तो शापित है, मतलब श्रापित है। मलाकी 2:9 में लिखा हुआ है कि जो पक्षपात करता है वो श्रापित है। 2:9 में क्या लिखा है? मलाकी 2, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने से मुंह देखा विचार करते हो। यू हैव बीन पार्शियल इन द लॉ,
है ना, उनको श्रापित किया गया परमेश्वर ने, है ना। मैंने सब लोग के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया। ओके, और सही व्यवहार हमें अपनाना है। तो वो 2 व्यवहार है और उसके साथ हम खत्म कर रहे हैं। सही रवैया हमें अपनाना है। और वो क्या सही रवैया है, वो दोनों फिलिपी में और रोमी में लिखा हुआ है। एक दूसरे के प्रति एक जैसा विचार रखे। रोमी 12:16, रोमी 12:16, मतलब सबको एक जैसा हमें मानना है। ओके, रोमी 12:16 में क्या लिखा है, सब जोर से पढ़ेंगे, इसको मिलकर पढ़ते हैं। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी पुष्टि में बुद्धिमान, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ठीक है, जो गरीब आएंगे उनके साथ भी बात करना है, उनका भी गले लगना है, उनको भी जय मसीह बोलना है। जो अमीर आएगा उसको भी बोलना है ना, सबको, अमीर गरीब, है ना। पढ़ा लिखा ज्यादा है तो उसको ज्यादा पूछो, अरे अनपढ़ है तो नहीं, सबको बराबर प्रेम करना है, पूछना है, देखना है, ख्याल रखना है। आमीन। हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए एक जैसा। और दूसरा लास्ट क्या है, दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। फिलिपी 2:3, ये वचन सब हम जानते हैं। ओके, एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको भी हम एक बार हम मिलकर पढ़ेंगे। फिलिपी 2:3 क्या है, पढ़े। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। जो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं हम दूसरे से अच्छे हैं, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है कि दूसरे को अपने से बेहतर या अच्छा समझना। ये सही रवैया हमें अपनाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या क्या सीखा हमने, टॉपिक के नाम बोल देंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा, जोर से बोलो, संतुष्टि, सब जोर से बोलेंगे, संतुष्टि। अगला हमने क्या सीखा, लालच के बारे में सीखा। तीसरा हमने क्या सीखा, लोभ के बारे में सीखा। और चौथा हमने क्या सीखा, पक्षपात नहीं करना है। ओके, अगली बार हम क्या देखेंगे, टैक्स के बारे में और भी कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो धन से जुड़ा हुआ जो भी बातें, कई सारे टॉपिक्स हम जल्दी जल्दी से कुछ बातों को, और संपत्ति के बारे में भी हम सीखेंगे। आशा करते हैं ये स्टडी आपको आशीष का कारण ठहर रहा है। कितने लोगों के लिए आशीष का कारण, मेरे लिए जरूर है। आमीन।